तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एके पर। आइए आज कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं कि नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुधाकर दलेला ने क्या किया? ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किया। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन थे? T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, लेकिन वो विकेट कीपर, तो वो है ईशान किशन। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश। ऐसे पहला भारत का ट्यूलिप गार्डन कहा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर 2007 में स्थापना किया गया था। ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप फूल होता है, फूलों का जो होता है बगीचा होता है, उसको ट्यूलिप गार्डन बोला जाता है। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला चेहरा प्रतिरोपण कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो भारत का पहला चेहरा प्रतिरोपण मतलब कार्यक्रम दिल्ली एम्स। मतलब कि चेहरा क्या होता है कि इसमें चेहरा प्रतिरोपण मतलब कि दूसरा मांस लगा कर मतलब कि चेहरा बदल दिया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी टाइप का। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना है? तो स्मार्टफोन के मामले में दूसरा देश बन गया है। मतलब यहाँ स्मार्टफोन के यूजर्स जो हैं भारत में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर सबसे लोग हैं यहाँ पर। लखपति बिटिया योजना यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य ने लखपति बिटिया योजना दिल्ली राज्य ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास किया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से 18 गो स्मारकों को हटा दिया है। 18 गो स्मारकों को हटा दिया है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किससे चुना गया है? वो है बालाघाट को पायलट जिला अनाज स्टोरेज के तहत चुना गया है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदल कर क्या कर दिया गया है? नया आधार वर्ष 2012 से बदल कर इसका 2024 आधार वर्ष कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? गांधीनगर में हुआ है। पहला डिजिटल करेंसी सिस्टम लॉन्च हुआ है गांधीनगर में। भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जो बने हैं युवा को बने हैं आदित्य पांड्या बन गए हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? 2026 से सम्मानित किया। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 मिला है रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 यानी कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वो उत्तराखंड में रखी गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है 2025 में भारत का स्थान क्या है? 91 91वां स्थान है। पहले 2024 में 96वां स्थान था, लेकिन अब 91वां हो गया है। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर स्काल्प मिसाइल, जिसे स्टार्डम शैडो भी कहा जाता है, स्काल्प मिसाइल को बनाया है दोनों देशों ने मिलकर। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। म्यूजिकल रोड कहाँ बनाया गया है? मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन हो गया? राजस्थान। सबसे ज़्यादा अगर ऊन होता है भारत में कहीं तो राजस्थान में होता है उत्पादन की दृष्टि से। भारत के साथ साझेदारी करने वाले भारत का पहला यूटी राज्य कौन बन गया? दिल्ली बन गया। टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? दिल्ली। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी? वह केरल की यह पहली महिला जो है दृष्टिबाधित है, इनको दिखता नहीं है और ये न्यायाधीश बनी है केरल की। इनका नाम है थान्या सी नाथन।
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। आई लाइव कनेक्ट किस देश में लॉन्च किया गया है? ये है आई लाइव कनेक्ट, AI हेल्थ केयर है, ये भारत में लॉन्च किया गया है। आई लाइव कनेक्ट यानी कि AI हेल्थ केयर है, ये इसी भारत में लॉन्च किया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? ये ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है लिरियोथेमिस केरालेंसिस, ये केरल में खोजी गई है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इससे आगे वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।